हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, हम आप आज आपके लिए लेकर आए हैं अम्ल और क्षार का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हमने क्वेश्चन बैंक और आपके पूरा बुक का निचोड़ लाए हैं। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू किया जाए। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और क्लास को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड होते हैं तो धातु अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अगर पूछेगा कि धातु के ऑक्साइड तो बोलना क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड बोलना तो अम्लीय। तो धातु के यहाँ यह अ है, ट्रिक अ है, तो यहाँ अम्लीय हो जाएगा, यहाँ धातु है तो क्षारीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा, निम्न में से कौन सा लिटमस पत्र लिटमस पत्र लाल नीले नीले कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? तो नीले लिटमस पत्र अनिल अनिल है, जो नीला को लाल करता है। अम्ल, ट्रिक से आम्ल 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 अनिल, ट्रिक याद करना, अनिल। अम्ल है जो नीला को लाल करता है, अम्ल नीला को लाल करता है। तो ये हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा आंसर। किस विलयन का पीएच मान सबसे अधिक अम्लीयता दर्शाता है? जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो अम्लीयता दर्शाता है तो उसका सबसे कम होगा। सबसे अधिक पूछेगा तो एक हो जाएगा, क्योंकि इसका एकदम सबसे अधिक अम्लीयता बताएगा। अगर पूछता कि किस पीएच मान का विलयन सबसे अधिक क्षारता बताता, तो हो जाता सबसे ज्यादा वाला होता। यहाँ अम्लीयता पूछा है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में आपका पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3। बेकिंग सोडा सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। इसमें डाउट है थोड़ा, दोस्तों देख लेना। तो Na2CO3। निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खगड़िया। तो खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर सब एक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। किस विलयन का पीएच मान उदासीन है? तो अम्ल होता है जो 7 से कम होता है, 7 से कम जो अम्ल होता है, 7 से कम जो अम्ल, और 7 से अधिक जो क्षार, 7 से अधिक जो क्षार, और 7 होता है जो 7 होता है जो उदासीन। तो इसमें 7 है जो उदासीन है, तो ऑप्शन नंबर सी। हमारे शरीर पीएच कितने पारस के बीच काम करते थे? हमारे शरीर 7.0 से 7.8 के बीच काम करते हैं। हमारा शरीर 7.80 से 7.8 के बीच काम करते हैं। निम्न में से निम्न में से में पीएच का मान क्षारक विलयन सबसे अधिक है? मान 13 का क्षारक विलयन है, 13 सबसे अधिक। निम्न में से कौन सा सही है? Na2CO3 × 5H2O। कोई विलयन लाल नील को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होता है 10 होगा। तो क्योंकि क्षार होगा, वो नीला के अम्ल करता है, नीला के लाल, ये कर रहा है लाल के नीला, तो ये क्षार होगा। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक 10 यहाँ हो जाएगा। NaOH है, तो NaOH है, एक क्षार है। NaOH एक क्षार है। निम्न में से कौन परवल अम्ल है? परवल अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, NO3 ऑल। तो परवल अम्ल ऑल है सभी। दूध पेस्ट कैसा होता है? तो दूध पेस्ट हमारा होता है क्षारीय। दूध पेस्ट कैसा होता है? क्षारीय। अम्लीय विलयन का मान होता है तो 7 से कम। अम्लीय विलयन का मान होता है 7 से कम। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। बुझा हुआ चूना है, CaOH के होल 2। बुझा हुआ चूना का किस रासायनिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो कि जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिससे हम हाथ टूटता है तो उससे हम प्लास्टारा में काम आता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र है, खड़िया का संगमरमर का ही दूसरा नाम खड़िया होता है, तो CaCO3। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो जहाँ आवेगा धोबिया सोडा तो वहाँ धोबी कितना बाल्टी पानी ले जाता है? तो 10 बाल्टी। तो Na2CO3 × 10H2। मधुमक्खी के डंक पे अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल। अगर मेथनोइक अम्ल नहीं देगा तो देगा फॉर्मिक अम्ल। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से अधिक, 5.6 से अधिक। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम मेथनोइक अम्ल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र SO4 × 12H2O। ऑप्शन नंबर बी।
जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। क्षार जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा संक्षारक अम्ल है? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, डाउट के सेशन में क्लियर करेंगे हम इसको। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अ निम्नलिखित में कौन सा संक्षारक अम्ल है? तो इसको हम बाद में देखने के लिए बोले हैं। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय है। क्वेश्चन लगता है कि रिपीट हो रहा है। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4। लौंग तेल किस प्रकार के सूचक है? तो गंधीय सूचक है। मिल्क और मैग्नीशिया का 10.5, पीएच मान 10.5। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। तो मिलते हैं हम आपके से अगले क्लास में। तब तक धन्यवाद। क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा और दोस्तों को भी जोड़िए दोस्तों। इतना